माँ और बहन का आपने मौक़िफ़ सुना, वावेला उनका सुना, तकलीफ़ और दुख देखा आपने, और उसके बाद आपने आपको पुलिस का मौक़िफ़ भी सुनवाया कि पुलिस क्या कहती है। जिस कॉल को लेकर वो माँ बेटी पुलिस के अफसरान के पास जाती रहीं और ये बताती रहीं और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती रहीं कि ये शख्स उनको कॉल करके ये कहता है कि आपकी बच्ची उसके पास है, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार तो नहीं किया, उसका कोई उसको ट्रेस तो नहीं किया, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ ज़रूर सामने आया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादबाग के ज़रिए कि वो कोई नौसरबाज़ है, कोई नौसरबाज़ हो सकता है। लेकिन उसकी कॉल आई, उसने कॉल करके वो निशानियाँ एक माँ को बताई, आवाज़ सुनाई, और माँ ने सब कुछ शनाख्त भी किया। अब वो मोहल्लेदार जो इनके हर हालात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि वो माँ जो बग़ैर बाप के किस तरह से अपने बच्चों को घरों में काम काज करके मेहनत मजदूरी करके पाल रही है, क्या दुख क्या तकलीफ़ें उसके साथ हो रही हैं। ये हम एक हमारे साथ इस वक्त मोहल्लेदार हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी मदद कर रहे हैं, उस ख़ानदान की मदद कर रहे हैं कि किसी तरह से भी उस बच्ची की तलाश हो जाए, उस बच्ची को जो है वो ढूंढ लिया जाए। ये मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं वो हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसन है। हसन भाई, आप मोहल्लेदार हैं जी और खुदा खौफी को मद्देनज़र रखते हुए बिन बाप के बेटी है जी। उसकी मदद कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है या इस ख़ानदान के बारे में क्या बताएंगे? सर 23 अक्टूबर को मिस हुई है ये। पहले तो घर वाले समझते रहे कि किसी नेबर के घर में है, क्योंकि सम टाइम ना ये किसी नेबर के घर जाती थी, आधे घंटे बाद ना घर वापस आ जाती थी। इन्होंने यही समझते रहे। तो तकरीबन मैं 11:15 बजे ना शॉप क्लोज़ कर रहा था, तो ये मेरे पास आए कि हसन भाई आपकी शॉप पे तो नहीं है? मैं क्या मेरी शॉप पे तो नहीं है, मेरे पास तो मगरिब के टाइम मैंने इसको देखा है, उसके बाद तो ये घर चली गई है। तो कहते हैं वो कायनात घर पे नहीं है। मैं क्या घर पे नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं इनके साथ बाहर निकला हूँ, मोहल्ले में जितने घर हैं सबके घर हमने चेक किया, नहीं घर में किसी के पास नहीं थी। मैंने उनको क्या, मैं क्या किसी रिलेटिव के घर, ये कॉल भी करते रहे। फिर बजाते खुद मैं बाइक पे ले के इसकी सिस्टर को गया हूँ, हमने सारे रिलेटिव्स के घर इनको देखा है। फिर जो डर था कि यहाँ पे जा सकती है, वहाँ पे भी हमने सारा चेक किया, कहीं पे भी नहीं थी। फिर ये पीछे हमारे एक रोड है, वहाँ पे हमने ना पहले तो हमने 15 पे ना कॉल चला दी। ठीक। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ना आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हम तकरीबन घंटा वेट करते रहे। तो 15 पे कॉल हुई और 1 घंटा पुलिस ही नहीं आई। पुलिस ही नहीं आई। 5-10 मिनट का टाइम बताया जाता है जी ऑपरेशन पुलिस की जानिब से कि आप 15 पे कॉल करें और 5-10 मिनट में पुलिस आपकी जो है वो मौके पर पहुंच जाएगी। और ये 1 घंटा ये बता रहे हैं कि 1 घंटा कॉल की। सर ना कोई डॉल्फिन का ऑफिसर आया है, ना जो पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो यानी कि पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी नहीं आए। ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं, तो हमने अपने तौर पे ना पीछे गए, पीछे वाले रोड पे जहाँ पे हमने डाउट था कि यहाँ पे मोस्टली ना जाती होती है, वहाँ पे हमने ना तरले करके ना लोगों के CCTV ना चेक किए हैं। ये रात 12 बजे के बाद की आपको मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। आपको पता है इतनी रात काम पुलिस का है जो आप कर रहे थे। हम कर रहे हैं। तो कई लोगों के तरले किए हैं, कईयों ने तो हमें यानी कि उस टाइम साफ इनकार कर दिया कि भैया आप टाइम देखें, आप सुबह के टाइम है। लेकिन हमें परेशानी हमारी तो यानी कि मल्लेदार है, बच्ची है हमारे, हमने यानी कि हाथ से यानी कि ना पाला हुआ है। मैं उसका बड़ा भाई, हमारा एज का इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कि होते उनसे तो हो जाती है। तो आप बहनों की तरह उसको मैं सर शॉप पे आता था, तो इसने मेरे पास आना है, हसन भाई आपने ठंडा पानी पीना है? मैंने कहा हाँ जी पीना है। इसने क्या करना, घर आना, इसने जग धो के फिल्टर वाला पानी डाल के बर्फ़ डाल के मुझे शॉप पे दे के आना है। सर इतनी मेरी केयर करती थी। फिर इसने मुझे आके पूछना, हसन भाई खाना खाया है? नहीं खाया। तो मैं बनानी बनाऊँ आपके लिए? मैंने इसको मजाक में कह देना अच्छा चलो बनाओ। मुझे पता तो आप इसको कैसी आएगी, यानी कि तो मैंने फिर भी ना अच्छा इसको 26 साल की थी, 26 साल की बच्ची खाना नहीं बना सकती है? सर ये ना मेंटली तौर पे ना थोड़ी सी वीक है, माइनर सी आप कह लें, माइनर सी बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये सबका ये जान पहचान इसको है, अपना नाम वगैरह वालिद साहब का, बहनों का, इवन के जितने मोहल्लेदार हैं सबका नाम बता सकती है। ठीक है। एड्रेस भी बता सकती है। आप इसको शादबाग, एक मोड़िया पुल स्टेशन वगैरह के भी आप ले जाए ना, ये आपको घर वापस ला सकती है। ठीक है। तो इसने ना आके मुझे पूछना खाना खाया या नहीं खाया, चलो मैं आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। सर इतनी केयर वाली, तो यकीन माने जब इतनी केयर करने वाली बच्ची हो, ऊपर से बहन जैसी हो, बहन ही है, बहन जैसी बहन ही है, तो अपने दिल की होता है यार हमारी बच्ची कहाँ पे चली गई है। हाँ।
अपने तौर पे हमने ना CCTV फुटेज देखी है जो टाइम इन्हें क्या था, तकरीबन 6:15 बजे के पास ना ये हमारा भगतपुरे में एरिया है, शहबाज रोड की तरफ जाते हुए नज़र आई है। ठीक है, अकेले जा रही है? अकेले जा रही है, कोई साथ नहीं है। फिर अच्छा। ना उस नेक्स्ट मॉर्निंग ना ये हमारे पास ना एक तंदूर है, वहाँ पे लड़का एक काम करता है, उसने यानी कि उसको ना रात तकरीबन अबाउट 9-9:30 के राउंड अबाउट ना उसने देखा कि वहाँ पे 63 नंबर अड्डे के पास देखी गई है। ये चाइना स्कीम ना वहाँ पे मॉडल बाज़ार है उसके पास। अच्छा, वहाँ देखा वहाँ उसको देखा गया सर। वहाँ पे भी हमने सारी जाके ना पूछगिछ की अपने तौर पे, तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि इसको देखा गया सर। उसके बाद उसका कोई आता पता नहीं है, कहाँ पे मिस हो गया, क्या बना है क्या नहीं बना। उसके बाद क्या नाम लेता है, चंद दिन बाद ना इनको कॉल आई है। हाँ। तो ये आपकी बच्ची ना यानी कि गुमी हुई है। कि हमने कहा हाँ जी, इसके चाचू ने कहा हाँ जी गुमी हुई है। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, इन्होंने नाम वगैरह बताया। उसने कहा मैं आपको ना थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। अबाउट 20 मिनट या हाफ आवर के बाद उन्होंने फ़ोन दोबारा किया। सर मैं तो पहले यही समझा कि ये नौसरबाज है कोई। ठीक है, पुलिस भी कहती है नौसरबाज है। पुलिस भी कहती है, लेकिन सर एक चीज़ का जो मैं चले उसने ना जो पम्फलेट हमने जो दाता साहब लगाए थे उसमें उसके चचा का नंबर था, चाचा का नंबर आया था। ठीक है, ठीक है, मैं समझो चले नौसरबाज भी मान लिया। ठीक है, उसने बच्ची का नाम वहाँ पे देख लिया, बच्ची के वालिद का नाम देख लिया, और एक आदि को निशानी बताई होगी उसने, वो भी यानी कि देख लिया होगा। नंबर भी उसने ना चाचू का, और उसने तस्वीर देखी और जो तस्वीर है उसमें दांत टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उसने कहा कि उसका दांत ऊपर वाला टूटा हुआ। सर जो फिर डाउट जाता है ना सर, उसने जो कपड़े जो उसने उस वक्त पहने हुए थे वही बताया। हाँ, डार्क पिंक कलर का ना, जैसे शॉकिंग पिंक होता है ना, वो फ्रॉक उसने पहना हुआ था सर। उस पर जो डिज़ाइन था ना, वो डिज़ाइन भी वो बता रहा है। फिर इधर से यानी कि ना डाउट होता है कि ये तो निशानी हमने उसमें पम्फलेट में तो ऐड नहीं है। पम्फलेट में तो बताया हुआ कि इस कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं, और फ़ोटो तो आपको पता है, फ़ोटो तो जो अवेलेबल थी उस वक्त वो हमने यानी कि उस पर यानी कि ऐड कर दी थी। लेकिन जो डिज़ाइन बता रहा है उससे यानी कि हमें डाउट होता है कि वो तो यानी कि फिर एक्यूरेट बता रहा है। फिर वो ये भी बता रहा है कि उसके ना इस साइड पे ज़ख्म का निशान है। फिर वो ये भी बता रहा है कि उसका दांत टूटा हुआ है, ऊपर वाली साइड से दाईं जानिब उसका दांत टूटा हुआ है। अब ये चंद क्लू ऐसे हैं जिससे यानी कि डाउट पड़ता है कि सर बच्ची उसके पास है। पहले तो मैं इनको यही कहता हूँ कि नौसरबाज है। तो बहन उसकी गई है, वालदा गई हैं, वालदा को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो खुली कचहरी में जो गई है डीजी ऑपरेशन के ऑफिस, अंदर ही नहीं जाने दिया, वालदा को नहीं जाने दिया। सिस्टर उसकी गई है, जो उसकी छोटी बहन है, को जाने दिया, एक को जाने दिया। जो मुकदमे की मुद्दइया वो नहीं जा सकी। नहीं, वो नहीं जा सकी। अच्छा, पुलिस वाले ना वो पहले तो ये कहते हैं कि ये पुलिस वालों का मामला ही नहीं है। उन्होंने बात प्रॉपर नहीं सुनी, तो एक स्लिप दे दी है। स्लिप पे बच्ची का नाम था, उसकी छोटी सिस्टर का, जो कायनात की छोटी सिस्टर ना उसका नाम था। नीचे SHO शादबाग लिखा हुआ था, और ऊपर एक ना रेफरेंस नंबर कुछ है था। वो अब उन्होंने कहा कि आप जाके SHO शादबाग को ना ये स्लिप दे दें, वो आपको यानी कि मामला ना लुक आफ्टर कर लेंगे। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि सर बच्ची मैं जिस देखिए तरह कह रहे हैं कि पुलिस थोड़ी सी पुलिस वालों है, की जी ज़हनी तौर पे थोड़ी सी उसकी हालत ऐसी है, अपनी मर्ज़ी से ना चली गई हो सर, कहीं भी जाती है ना, पहली बात तो ये हम तो हमारी महल्लेदार है, माँ के बगैर नहीं रहती। अच्छा, ये अपनी नाना घर भी जाएगी ना, या किसी यानी कि आंटी वगैरह के घर, तो ये रुकने वाली नहीं है। अच्छा। वहाँ पे शोर डाल देगी कि मैंने अम्मी पास जाना है, मैंने अम्मी पास जाना है। आपको क्या लगता है क्या हुआ? सर सबसे बड़ी बात तो अल्लाह की है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक जो सिक्स सेंस जो होती है कि किसी गलत हाथ में ना पड़ गई है। ये जवान बच्ची है। आपको पता है आजकल ज़माना कैसा है, इधर छोटे बच्चों के साथ हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ये तो फिर जवान बच्ची है। पुलिस उस तरह से मदद नहीं कर रही? सर पुलिस का मैं उनका रिस्पांस देखना मैं तो यकीनन मायूस हो गया हूँ। पहले तो वो कहते हैं कि ऐसी ना, आप IG पंजाब साहब ने 1787 ये बच्ची ने 1787 पे की थी है जी, लेकिन क्या रिस्पांस आया? सर उधर से भी ना कोई इतना खास रिस्पांस नहीं है। अच्छा सर इवन के पुलिस वालों ने अभी तक CDR का डाटा नहीं निकलवाया। ठीक है, चले मान लिया, पुलिस वाले कहते हैं कि नौसरबाज है। मैं जब इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अरशद साहब, इनसे मुलाकात हुई लाड़ीडा पुलिस स्टेशन में, तो वो कहते हैं कि सिम का इन ऐसी जो सिम्स होती हैं इनका डाटा ही नहीं होता। हाँ। सर आपको आजकल पता है क्या होता है, सिम कोई भी हो, थंब वेरिफिकेशन के बगैर तो सिम इशू ही नहीं होती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड में नाम तो यानी कि जब लाजमी बात है थंब वेरिफिकेशन किसी का भी होगा, चाहे वो किसी का भी सिम लेके यूज़ कर रहा है, चाहे उसने हाँ। चोरी का मोबाइल कोई लिया है या किसी डाटा रिकॉर्ड तो होगा ना। हाँ ठीक है सर, उन्होंने अभी तक CDR नहीं निकलवाया। ठीक है, हमने अपने तौर पे लोकेशन निकलवाई थी, तो बदामी बाग की लोकेशन आई थी।
लेकिन वो कह रहा था कि मैं एमनाबाद वाली साइड पे हूँ, लेकिन जो कॉल उसकी कॉल लोकेशन आ रही है वो बदामी बाग की आ रही है। ठीक है। हमने पुलिस के साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर की, उसकी लोकेशन भी शेयर की, उसका नंबर भी शेयर किया है, लेकिन वो तब ना ये सैटरडे और संडे को ना मैचेस आए थे, तो वो कहते हैं हम ना मंडे वाले दिन ना यानी कि ना स्टार्ट कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन। हाँ। तो मंडे वाले दिन CDR की वो आ जाए रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो लेकिन अभी तक कोई यानी कि रिस्पॉन्स ही नहीं है। नाज़रीन, उस दर्दनाक कहानी में एक ऐसा वाकया और भी है जो ना सिर्फ खानदान की उम्मीदों से खेलता है बल्कि एक मां के जख्मों को और गहरा कर देता है। एक नामालूम शख्स, एक ऐसी आवाज जो अचानक फोन पर उभरती है और दावा करती है कि आपकी बच्ची हमें मिली है, वो हमारे पास है। नाज़रीन, उस शख्स ने ये नहीं कहा बल्कि उसने बच्ची की आवाज भी सुनवाई, ऐसी आवाज जिसे सुनकर मां टूट गई। उसने कहा ये मेरी ही बेटी है, मेरी बच्ची उन्हीं के पास है। मगर कहानी यहां पलटती है क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये शख्स नौसरबाज है, फ्रॉडिया है और उसके पास बच्ची होने का कोई सबूत नहीं। ये सिर्फ एक खेल है, एक मकरू कोशिश है, एक पहले से बिखरे घर को मजीद हिलाने की। यही है वो हालात, वो वाकयात जो उस पूरे मामले को मजीद पेचीदा बना देते हैं। आइए अब आपको वो असल ऑडियो कॉल सुनाते हैं जिसने उस मां की उम्मीद भी जगाई और उसका दिल भी तोड़ दिया। गल कराओ हमारा बच्ची ने। हेलो हेलो, मैंने कानून आया सोना बात वो। हेलो कायनात, 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 किधर हो? कायनात की होया है? अनुंगे ताड़ी मेहरबानी बच्चे को ज़रा से आना। कायनात नहीं ओ जी कपड़े मैं नहीं पता तेरे किना तस्वीर चला दे शक्ल मेरी उम्र कितनी है बच्ची? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ। आ तेरा मेरा कितना है? ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਵਲਾ ਤੇ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। बदली जरा तेरे चेहरे से खब्बे पासे करके छोटा ये जख्म का निशान भी है। ਇੱਕ ਦੰਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। पासे का ਹਾਂਜੀ, पिछले पासे दंद कोटी पिछले पासे का ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। आहो तेरा ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आहो तेरा नहीं है। पिछले पासे दंद कोटी जरा ते पीछे का दंद है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨੇ? तेरा कपड़े से तेरा गुलाबी गुलाबी रंग दा सूट है, निक्के निक्के डब्बे वाला। ना पेशाब में ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਡੱਬੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ। हाँ जी ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? आई तो देखो ना मैं भरावा तेन अगे सारी गल मैं तेन दसी, तेन हिंदी च मैं कुड़ी तेन दसी सारी गल, तेन उर्दू च दसी, पंजाबी च तू भी लाहौर दा, मैं भी लाहौर दा ही आ। ਨਹੀਂ, मैं चौथे अंदर दसी है। अपनी एड्रेस दे दो ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। कैसे आप आ गए? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ मैं तो क्या मैं तो दसी कि किला अहमदाबाद है ਕਿਲਾ ਕਿਮਲਾ ਕਿਲਾ ਅਮਨਾਬਾਦ। किला अहमदाबाद होता है ਅੱਛਾ कोई ना जखड़ी पिंड है। ਅੱਛਾ, ਕੁਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ। ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਈਏ।